बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। हमने 10th की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया था और इसकी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर्स बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. तो बच्चों ये ट्रेन की स्पीड पे क्वेश्चन है और स्पीड वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometers between Mysore and Bangalore. यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में 1 hour कम टाइम ले रही है मैसूर टू बैंगलोर पहुंचने में, और मैसूर और बैंगलोर के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है 132 किलोमीटर्स। और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती है, तो आपको भी पता होगा पैसेंजर के कंपेयर में। तो अब आगे लिखा हुआ है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा होती है, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है वो पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में 11 किलोमीटर ज्यादा है, और हमें दोनों ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो बच्चों हम सपोज कर लेंगे पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर। अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर सपोज कर ली, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, इट विल बी 11 किलोमीटर पर आवर मोर। मतलब पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी हमको x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो अभी पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, let the speed of the passenger train be x किलोमीटर पर आवर। अब अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर सपोज की है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड होगी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर एज पर क्वेश्चन। मतलब ये बात क्वेश्चन में ही लिखी हुई है, let the speed of the passenger train be x किलोमीटर पर आवर, then speed of the express train will be x plus 11 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी। अब ये दोनों ट्रेन डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, ये डिस्टेंस कवर कर रही है 132 किलोमीटर्स, और मैसूर और बैंगलोर के बीच ये दोनों ट्रेन चल रही है। ये मैसूर के लिए मैंने पॉइंट बना लिया, और ये बैंगलोर के लिए। तो ये जो डिस्टेंस है ये है 132 किलोमीटर्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों पहले हम टाइम के लिए एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए हम टाइम के लिए एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर्स, और इस टाइम इंटरवल को हम t1 से डिनोट कर लेते हैं। t1 इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 132 और स्पीड हमने पैसेंजर ट्रेन की सपोज की हुई है x। तो पैसेंजर ट्रेन को मैसूर से बैंगलोर इतना डिस्टेंस 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 132 अपॉन x आवर्स लग रहे हैं। इतना टाइम पैसेंजर ट्रेन को लग रहा है। अब देखते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। Now time taken by the express train equals to, इसे हम t2 से डिनोट कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस आएगा 132 अपॉन x प्लस 11। दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो टाइम भी ऑब्वियसली दोनों ट्रेन को अलग अलग लगने वाला है। पैसेंजर ट्रेन को 132 अपॉन x और एक्सप्रेस ट्रेन को 132 अपॉन x प्लस 11 आवर्स लगेंगे ये डिस्टेंस को कवर करने में। अब बच्चों यहाँ पर पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि t1 एंड t2 इन दोनों इंटरवल में से कौन सा इंटरवल बड़ा है। अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं तो जिन रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर सेम होते हैं वहां पर डिनोमिनेटर जिसका भी बड़ा होगा वो रैशनल नंबर छोटा होता है, और जिस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर
छोटा होगा वो रेशनल नंबर बड़ा होगा। तो T1 और T2 में से T1 की वैल्यू बड़ी है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है और यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। और वैसे प्रैक्टिकली भी अगर हम देखें तो जब भी स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम है इसलिए टाइम ज़्यादा ले रही है, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है इसलिए ये टाइम कम ले रही है। और ये दोनों टाइम इंटरवल में डिफरेंस जो है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन के फर्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर। तो ये जो दोनों टाइम इंटरवल है इनमें 1 आवर का डिफरेंस है। तो अब हम इक्वेशन सेटअप कर लेंगे। अगर आपको ये स्टेटमेंट्स लिखने हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर अब इक्वेशन के लिए हम पहले तो ये मेंशन कर लेते हैं T1 इज ग्रेटर देन T2। अब इक्वेशन सेटअप करेंगे T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 1 आवर। दोनों टाइम इंटरवल में 1 आवर का डिफरेंस है। T1 की वैल्यू हमने लिख रखी है 132/x और T2 है 132/x प्लस 11 इक्वल्स टू 1। अब एलसीएम लेते हुए इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम इन दोनों डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा और इस एलसीएम को जब फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल होकर x प्लस 11 132 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 11 माइनस फिर यहाँ पर है सेकेंड टर्म। यहाँ भी जब एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 11 ये वाला फैक्टर कैंसिल होगा और x मल्टीप्लाई हो जाएगा 132 से। इसको हम अच्छी तरह लिख लेते हैं और राइट हैंड साइड में है 1। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 132x प्लस 132 इंटू 11 माइनस 132x इक्वल्स टू, और ये जो डिनोमिनेटर है x इंटू एक्स प्लस 11 ये पूरा का पूरा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने इसे राइट हैंड साइड में लिख दिया। आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसे 132x पॉजिटिव साइन और 132x नेगेटिव साइन दोनों के साथ है, हमने उसे कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रहा है 132 इंटू 11। तो इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 टू 22 कैरी ओवर 2, 11 टू 33 प्लस 2 35 कैरी ओवर 3, 11 1 11 प्लस 3 14। तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें मिला है 1452। 1452 राइट हैंड साइड में ये दो टर्म्स हैं x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 11x। अब हम इक्वेशन अच्छी तरह से लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी लिखा जाता है तो उसके सारे टर्म्स एक साथ होने चाहिए। तो ये जो कांस्टेंट है इसको भी हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं x स्क्वायर प्लस 11x। अब ये टर्म जब राइट साइड में ट्रांसपोज होगा तो इसका साइन चेंज होगा और लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 0। अब मैंने लास्ट में क्या किया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को पूरी तरह से चेंज करके लिख दिया। जो एलएचएस में था उसे राइट हैंड साइड में लिख दिया 0 को, और जो एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड में आना था उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हुए इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो यहाँ पर 1 है, अगर यहाँ कोएफिशिएंट अदर देन 1 कोई और नंबर होता तो उसके भी प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं। लेकिन अभी सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म है तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करते हुए आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं 1 4 5 2 के क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब ये नंबर 11 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो दो बार यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो फैक्टर्स हमें मिले हैं 2 2 3 11 एंड 11। यहाँ से बच्चों हमको दो ऐसे नंबर्स ऑब्टेन करने हैं जिनसे प्रोडक्ट तो ये 1452 आ जाए नेगेटिव साइन के साथ, लेकिन सम हमें चाहिए प्लस 11। तो वो दो नंबर्स होंगे 44 एंड 33। 44 कैसे आएगा, 2 2 एंड 11, 2 2 जा 4, 4 इंटू 11 44। और जो रिमेनिंग फैक्टर्स है 11 एंड 3 इनको मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 33। तो अभी हम साइन 33 पे नेगेटिव अप्लाई कर देंगे ताकि सम प्लस 11 आ जाए।
और प्रोडक्ट तो नेगेटिव आ ही जाएगा, क्योंकि किसी भी एक नंबर पे अगर नेगेटिव साइन हो तो प्रोडक्ट नेगेटिव आता है। तो अब स्प्लिट करते हो मिडिल टर्म को, 44x माइनस 33x में स्प्लिट कर लेंगे। तो ये हमने पूरा इक्वेशन लिख लिया। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेंगे, लास्ट टू टर्म्स में -33। तो ये सब से फैक्टराइज हो चुका है। अब कॉमन लेंगे हम ये x प्लस 44, इस फैक्टर को हमने कॉमन लिया। तो अब अगले ब्रैकेट में x माइनस 33 आएगा। दोनों फैक्टर्स को अब 0 से इक्वेट कर लेते हैं हम। x प्लस 44 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक वैल्यू आएगी -44 और दूसरी वैल्यू आएगी +33। -44 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर x मिल रहा है 33 किलोमीटर पर आवर। तो अब बच्चों आपको पता है स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए -44 इस आंसर को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिस आंसर इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमने एक्सेप्ट किया है सिर्फ 33 किलोमीटर पर आवर को, जो पॉसिबल स्पीड है। और ये स्पीड किसकी है? ये है पैसेंजर ट्रेन की स्पीड। और हमको एक्सप्रेस ट्रेन की भी स्पीड फाइंड करनी थी। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड पैसेंजर ट्रेन के कंपेयर में 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। तो उस हिसाब से एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 33 में 11 ऐड कर लीजिए, 44 किलोमीटर पर आवर। और फाइनल आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे स्पीड्स ऑफ द ट्रेन्स आर 33 किलोमीटर पर आवर एंड 44 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। Sum of the areas of two squares is 468 meters square. If the difference of their perimeters is 24 meters, find the sides of the two squares. दो स्क्वायर्स है, दोनों स्क्वायर्स की साइड्स की लेंथ हमको फाइंड करनी है और इनके एरियाज के बारे में क्या लिखा हुआ है? Sum of their areas is 468 मीटर स्क्वायर्स। और इनके पेरीमीटर्स के बारे में लिखा हुआ है कि इनके पेरीमीटर्स का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है। मतलब एरियाज का सम बताया हुआ है और पेरीमीटर्स का डिफरेंस बताया हुआ है। तो दो स्क्वायर्स के पहले तो हम लेंथ ऑफ साइड्स एज्यूम कर लेते हैं, x मीटर्स एंड y मीटर्स। लेट द लेंथ ऑफ साइड्स of the two squares be x meters and y meters, and let x be greater than y. x की वैल्यू हमने y से बड़ी एज्यूम कर ली है और ये इस तरह से दो स्क्वायर्स है, एक स्क्वायर बड़ा है और दूसरा स्क्वायर छोटा है। x एंड y मीटर्स इनकी लेंथ ऑफ साइड है। अब यहाँ पर बच्चों इनके पेरीमीटर्स का डिफरेंस 24 मीटर्स बताया हुआ है, तो उसे हम अप्लाई कर देते हैं। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इक्वल्स टू 24 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो जो बिगर स्क्वायर है इसका पेरीमीटर होगा 4 इंटू एक्स और स्मॉलर स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 4 इंटू वाई। 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू वाई, डिफरेंस के लिए हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया है, इक्वल्स टू 24। अब पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 डिवाइड हुआ, इधर भी 4 डिवाइड हो जाएगा। तो ये कोएफिशिएंट्स 1 1 हो गए और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हो जाएगी 6। यहाँ पर हम x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो x हमें मिलेगा y प्लस 6। इस तरह से करने का रीजन ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 2 वेरिएबल्स में सॉल्व नहीं करते हैं, सिर्फ सिंगल वेरिएबल में करते हैं। तो x की वैल्यू को हमने y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया। अब इनके एरियाज के स्क्वायर्स का सम ले लेंगे 468 मीटर स्क्वायर और वहां पर हम x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे y प्लस 6। तो अभी हम अप्लाई कर लेते हैं ये जो फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखी हुई है उसे। सम ऑफ देयर एरियाज इक्वल्स टू 468 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड।
तो जो बिगर स्क्वायर है इसका एरिया हो जाएगा x इंटू एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, एंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर विल बी y स्क्वायर इक्वल्स टू 468। टू वेरिएबल्स में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, इसलिए x की वैल्यू y प्लस 6 इक्वेशन 1 से लेकर हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू y प्लस 6 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर x की जगह पे y प्लस 6 आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। तो यहाँ पर x को मैंने y प्लस 6 से रिप्लेस कर लिया। अब ये ब्रैकेट एक्सपैंड कर लेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करने वाली हूँ मैं। a स्क्वायर ये आ गया प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये आइडेंटिटी से मैंने एक्सपैंड कर लिया। फिर एक टर्म ये भी है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। अब इसे और आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी 2y स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दो लाइक टर्म्स है वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन्हें ऐड कर लिया 2y स्क्वायर आ गया। फिर लीनियर टर्म 6 2 ज़ा 12y और कांस्टेंट टर्म आ रहा है 36, 6 स्क्वायर लिखा हुआ है मतलब ये है 36। राइट हैंड साइड में वैल्यू है 468। इस कांस्टेंट को अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होगा। 36 माइनस 468 इक्वल्स टू 0। 2y स्क्वायर प्लस 12y, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 3 3 एंड 4 माइनस 432 इक्वल्स टू 0। अभी ये जो इक्वेशन है इसे हम 2 से डिवाइड करके और भी रिड्यूस कर सकते हैं। सारे जो कोएफिशिएंट्स या कांस्टेंट है ये मल्टीपल्स ऑफ 2 दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट टर्म आ जाएगा वाई स्क्वायर, यहाँ 2 डिवाइड करने से 6y आएगा, और ये जो लास्ट टर्म है इट विल बी 216। अब 216 के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या मिलेंगे। 216 पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर 108, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 54 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 27, अब 3 से डिवाइड होगा, फिर से 3 से डिवाइड होगा, और एक और बार 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से 3 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3 ये प्राइम फैक्टर्स आ गए 216 के। तो यहाँ से जो नंबर्स हमें चाहिए वो मिल जाएंगे 36 एंड 6, नहीं सॉरी 36 में से 6 सब्ट्रैक्ट होकर तो 6 नहीं आ पाएगा, कुछ और पेयर बनाना पड़ेगा हमको। तो देखते हैं कि 6 कैसे आएगा। 4 3 ज़ा 12 एंड 9 2 ज़ा 18। पहले ये 3 3 और 2 इन प्राइम फैक्टर से हमें मिल जाएगा 18 मल्टीप्लाई करने के बाद, और 2 2 एंड 3 इन प्राइम फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 12। तो 18 एंड 12 मतलब 12 का साइन तो हमें नेगेटिव रखना पड़ेगा तभी सम प्लस 6 आ पाएगा। 12 एंड माइनस 18 एंड माइनस 12 में स्प्लिट करेंगे हम मिडिल टर्म को। प्लस 18y माइनस 12y माइनस 2 एंड 6 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से y कॉमन ले लेते हैं, लास्ट 2 टर्म्स में माइनस 12, तो यहाँ पर आएगा 18 इक्वल्स टू 0। y प्लस 18 फिर से कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 12 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। अब दोनों फैक्टर्स को 1 बाय 1 जीरोस में इक्वेट करते हैं तो y की एक वैल्यू हमको नेगेटिव मिल रही है माइनस 18, और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है प्लस 12 मीटर्स, और ये भी माइनस 18 मीटर। अब बच्चों नेगेटिव आंसर ज़्यादातर एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं और हर बार उन्हें रिजेक्ट करने का रीज़न अलग अलग होता है। जैसे इस क्वेश्चन में ये जो माइनस 18 मीटर्स है इसको हम क्यों रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ साइड कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती है। तो ये स्क्वायर के साइड की लेंथ है, इसलिए इस आंसर को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम आंसर एक्सेप्ट करेंगे सिर्फ 12 मीटर। तो जो स्मॉलर स्क्वायर है उसकी लेंथ ऑफ साइड है 12 मीटर्स, और बिगर स्क्वायर की लेंथ ऑफ साइड क्या होगी वो अभी हम देख लेते हैं। इनके पेरीमीटर्स का डिफरेंस बताया हुआ है 24 मीटर्स। इक्वेशन 1 जो हमारा बना था वहां पर वैल्यू पुट करके आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या था मैंने तो रब कर दिया, मैं फिर से
उसे सेट अप कर लेती हूँ। 4x माइनस 4y, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स इट वॉज 24, अब 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये था हमारा इक्वेशन 1, x इक्वल्स टू वाई प्लस सिक्स, y की वैल्यू 12 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 12 प्लस 6 18। Length of side of the bigger square is 18 meters and the smaller square is 12 meters. तो अब ये एक्सरसाइज 4.3 हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियो से हम एक्सरसाइज 4.4 शुरू करेंगे। और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।